प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। आप सभी प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, इस आशा और विश्वास के साथ मैं आज पुनः आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी लेकर के आया हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी निश्चित रूप से तैयारी में लगे रहिए, कर्म करते रहिए। कर्म करने वाले लोग कभी असफल नहीं होते हैं। आने वाले समय में ढेर सारी भर्तियां हैं, टीजीटी, पीजीटी और हायर एजुकेशन में भी तमाम पद खाली हैं। तो आप अगर लगातार अध्ययन में लगे रहेंगे तो निश्चित ही किसी न किसी भर्ती में आपका चयन सूची में नाम होगा। इस आशा और विश्वास के साथ आप इस चैनल के माध्यम से भी और पुस्तकों से भी आप अध्ययन करते रहिए। जहाँ कहीं हमारे मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से सूचित करेंगे तो मैं अवश्य आपको जानकारी प्रदान करूँगा। प्रिय विद्यार्थियों, आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न जो है 153 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम 152 नंबर तक प्रश्न हल कर चुके हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, 153 नंबर प्रश्न, रचना एवं रचनाकार का मिलान कीजिए। रचना अक्षर द्विकोपदेश, भीम कवि। दूसरी रचना सारंगधर पद्धति, रचनाकार राजशेखर दिया है। तीसरा कर्पूर मंजरी है सारंगधर। चौथा दंगवे पुराण, डोम्बिफा। प्रिय विद्यार्थियों, रचना और रचनाकार का नाम ये सुमेलित नहीं है, इसको सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही सुमेल क्या होगा। अक्षर द्विकोपदेश है, यह डोम्बिफा की रचना है विद्यार्थियों। सारंग पद्धति जो है यह सारंगधर की है। कर्पूर मंजरी यह राजशेखर की है। और दंगवे पुराण जो है ये भीम की है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं अक्षर द्विकोपदेश डोम्बिफा, सारंगधर पद्धति सारंगधर, कर्पूर मंजरी राजशेखर, दंगवे पुराण भीम कवि। इस तरह से आप देखिए तो ख विकल्प जो है यह सही है, क्योंकि डोम्बिफा, सारंगधर, राजशेखर और भीम कवि इस हिसाब से होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, 153 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 154 नंबर प्रश्न है, निम्न का सही मिलान कीजिए। रचयिता और रचनाकार का मिलान इसमें भी करना है विद्यार्थियों। नरपति नाल्ह, स्थूलभद्र रास दिया है, चंद्रबरदाई बेल कृष्ण रुक्मणीरी, पृथ्वीराज विशलदेव रासो, जिन धर्मसूर पृथ्वीराज रासो। अब प्रिय विद्यार्थियों, आइए 154 नंबर प्रश्न पर दृष्टि डालते हैं। तो 154 नंबर प्रश्न पर यदि विचार करें तो आप देखिए, नरपति नाल्ह ने क्या लिखा है विद्यार्थियों, विशलदेव रासो लिखा है। चंद्रबरदाई ने क्या लिखा है, पृथ्वीराज रासो लिखा है। और पृथ्वीराज ने क्या लिखा है, तो बेल कृष्ण रुक्मणी। और जिन धर्मसूर स्थूलभद्र रास। तो इस हिसाब से यदि आप देखेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों, 154 नंबर प्रश्न का विकल्प ग जो है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न 155 नंबर, इसमें भी निम्नलिखित को सुमेलित करना है विद्यार्थियों। तो वर्ण रत्नाकर, दामोदर शर्मा, परमात्म प्रकाश, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, उक्ति व्यक्त प्रकरण, हेमचंद, कुमार पालचरी, जोइंद। क ख ग घ विकल्प में ये क्रम से दिया गया है, किस विकल्प में ये सुमेलित है इसकी पहचान हमें करना है। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं, वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है। तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। वर्ण रत्नाकर जो है ये है
ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर यानी जो दूसरा विकल्प है। परमात्म प्रकाश जोयिंद की है और उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर की है और कुमाल पारचरित जो है ये हेमचंद्र की है। तो प्रिय विद्यार्थियों, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर, तो काम्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर मिल गए। परमात्म प्रकाश जोयिंद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा और कुमार पालचरित हेमचंद। इस तरह से विद्यार्थियों 155 नंबर का विकल्प जो है वह सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 156। 156 को सुमेलित करना है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रचयिता हेमचंद्र द्वयाश्रय, और फिर इधर आते हैं तो आसग चंदन बालारास, स्वयंभू पौमचर्यु, मुन राम सिंह पाहुड़ दोहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये देखना है। 156 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो हेमचंद्र जो है वो द्वयाश्रय, और फिर दे रहा है इधर, अब देखिए, आसुग, स्वयंभू और मुनिराम सिंह। तो इस प्रश्न का अगर सही उत्तर है तो आप देखिए विकल्प गा, चूंकि जो हेमचंद्र है ये द्वयाश्रय रचना है, ये द्वयाश्रय। अब आप देख रहे हैं द्वयाश्रय जो है गा में भी है, और आसुग चंदन बाला रास, स्वयंभू पौमचर्यु, मुनिराम सिंह पाहुड़ दोहा। तो यह एकदम सही विकल्प दिया गया था विद्यार्थियों, यानी ग जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि इसकी जो रचनाएं हैं इसमें आप देख रहे हैं हेमचंद द्वयाश्रय ये भी सही है, और आशुक चंदन वाला रास ये भी सही है, स्वयंभू पौमचर्यु ये भी सही है, मुनिराम सिंह पाहुड़ दोहा तो ये भी सही है। तो इस तरह से द्वयाश्रय, चंदन बाला रास, पौमचर्यु, पाहुड़ दोहा, ग विकल्प जो है विद्यार्थियों सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 157। निम्न रचनाओं के रचयिताओं का मिलान कीजिए। अब इसमें आप देखिए विद्यार्थियों 157 प्रश्न। शब्दानुशासन हेमचंद्र, ऋक्षणेमचर्यु, पुष्पदंत, प्राकृत पेंगलम, लक्ष्मीधर, महापुराण, स्वयंभू। अब इसमें आप देखिए शब्दानुशासन किसकी रचना है, तो शब्दानुशासन हेमचंद्र की है, तो शब्दानुशासन हेमचंद्र हो गया। ऋक्षणेमचर्यु यह स्वयंभू की हो गई, प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर, और महापुराण पुष्पदंत। तो इस हिसाब से 157 नंबर प्रश्न को यदि आप देखेंगे, शब्दानुशासन हेमचंद, ऋक्षणेमचर्यु स्वयंभू, प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर, महापुराण स्वयंभू। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रश्न विकल्प का। 157 प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प का। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 158 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, रचयिता और रचनाकार। हेमचंद प्राकृत व्याकरण, पुष्पदंत आदि पुराण, जगनिक पृथ्वीराज विजय, जयानक परमाल रासो। तो प्रिय विद्यार्थियों 158 नंबर प्रश्न का जो सही विकल्प होगा आप देखिए जो है हेमचंद्र। 158 का आप देखिए हेमचंद ने प्राकृत व्याकरण लिखा है, पुष्पदंत ने जो है आदि पुराण लिखा है, जगनिक ने परमाल रासो लिखा है, जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा है। तो हेमचंद प्राकृत व्याकरण हो गया, पुष्पदंत आदि पुराण हो गया, जगनिक परमाल रासो हो गया, और जयानक पृथ्वीराज विजय। तो इस तरह से विद्यार्थियों 158 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प गा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 159 नंबर प्रश्न। 159 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नवलख
नवलख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लय जोगी खेले तब अंतरि बसय भंडारा। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं मत्स्येंद्रनाथ, ख सबरपा, ग गोरखनाथ, घ जिनीदत्त सूर। तो विद्यार्थियों 159 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप बताइए कि नवलख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लय जोगी खेले तब अंतरि बसय भंडारा। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं का मत्स्येंद्रनाथ, खा सबरपा, ग गोरखनाथ, घा जिनीदत्त सूर्य। तो 159 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ग गोरखनाथ। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 160 नंबर प्रश्न, चर्यापद और दोहा कोश नाथों की सिद्धांतावली है, जैन साहित्य संबंधी ग्रंथ है, सिद्धों की रचनाओं के दो प्रमुख रूप हैं, बौद्ध दर्शन की आधार पुस्तकें हैं। चर्यापद और दोहा कोश क्या है, इसकी प्रकृति क्या है? यह नाथों की सिद्धांतावली है का, खा जैन साहित्य संबंधी ग्रंथ है, या ग सिद्धों की रचनाओं के दो प्रमुख रूप हैं, या घा बौद्ध दर्शन की आधार पुस्तकें हैं। तो विद्यार्थियों 160 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है चर्यापद और दोहा कोश सिद्धों की रचनाओं के दो रूप हैं। तो यह विकल्प ग इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 161 नंबर प्रश्न आपके सामने है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल काव्य पंक्ति किस कवि की है? प्रिय विद्यार्थियों काव्य पंक्तियों को और जो विद्वानों के उद्धरण है, कथन है, उनको आप कहीं अलग से नोटबुक में नोट करते चलिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये अक्सर परीक्षा में आते हैं और लगभग 80% विद्यार्थी इस समय भ्रम की स्थिति में रहते हैं, तो उसमें कुछ का सही होता है, कुछ का गलत हो जाता है। तो यह स्थिति आपके साथ न हो, तो आप अगर इसको अलग से नोट करके बीच बीच में पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो निश्चित ही इसका लाभ आपको मिलेगा। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? क सरहपा की है, ख विरूपा की है, ग डोम्भिपा की है, या घ गोरखनाथ की है? तो विद्यार्थियों जल्दी से बताइए, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल काव्य पंक्ति किस कवि की है? क सरहपा की, ख विरूपा की, ग डोम्भिपा की, घ गोरखनाथ की? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर है का सरहपा, का विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं घर लाऊं मधवा से मटकी। पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। आप बताइए 162 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? क भारतेंदु, ख हरिऔध, ग अमीर खुसरो, घ रसखान। जल्दी से बताइए। बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं घर लाऊं मधवा। तो 162 प्रश्न जो है विद्यार्थियों आपके सामने है। बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं घर लाऊं मधवा से मटकी। पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन से हैं? 162 प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों 162 प्रश्न का सही उत्तर है ग अमीर खुसरो। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्रा आ तरुअर पंच विडाल, चंचल चिये पैठो काल पंक्ति के लेखक हैं? कुक्कुरिपा, लुइपा, बिरूपा या सहरपा? 163 नंबर प्रश्न के सही जो है रचनाकार का नाम बताइए। क्रा आ तरुअर पंच विडाल, चंचल चिये पैठो काल पंक्ति के लेखक हैं। 163 नंबर प्रश्न का कुक्कुरिपा, ख लुइपा, ग बिरूपा, घ सरहपा। तो विद्यार्थियों 163 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ख लुइपा। 163 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ख सही है। अगला प्रश्न है 164 नंबर। देसिल बयना सब जन मिठा, तय तैसन जम्पव हट्टा पंक्तियाँ किसकी हैं? देसिल बयना सब जन मिठा, तय तैसन जम्पव हट्टा पंक्तियाँ किसकी हैं? क गोरखनाथ, ख अमीर खुसरो, ग विद्यापति, घ लुइपा।
तो जल्दी से बताइए 164 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 164 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देसील बयना सब जन मिठा तय तसन जम्पा व हट्टा पंक्तियाँ किसकी हैं, गोरखनाथ की हैं, अमीर खुसरो की हैं, विद्यापति की या लुपा की। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, विद्यापति। अगला प्रश्न है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं। का मच्छेंद्रनाथ, ख गोरखनाथ, ग सरहपा, घ मणिभद्रपा। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं। 165 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। का मच्छेंद्रनाथ, ख गोरखनाथ, ग सरहपा, घ मणिभद्रपा। तो 165 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ख गोरखनाथ। अगला प्रश्न है 166, राजा विशल देव किसके पुत्र थे। का परमार्द देव के, ख भोज परमार के, ग राजा आना के या घ जय सिंह के। 166 प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों। राजा विशल देव किसके पुत्र थे। का परमार्द देव के, ख भोज परमार के, ग राजा आना के या घ जय सिंह के। तो 166 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों विकल्प ग, राजा आना के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर बताइए कि विशल देव रासो का सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग कौन सा है। अस्त्रीय जन्म काई दीधौ महेश, अपर जन्म थारई घड़रे महेश, राणी न सिर जी धौलीय गाई, बड़खंड काली कोयली। राजमती की बातों से राजा विशल देव का रुष्ट हो जाना है, या विशल देव के रानी राजमती से तीसरे विवाह पर अन्य दो रानियों का विलाप है, या रानी राजमती का कुलीन गृहिणी होने के नाते अत्यंत स्वाभिमानी होना है, या राजमती द्वारा एक पंडित के माध्यम से 12 वर्ष के वियोगापरांत अपने पति को संदेश पहुंचाना है। तो 167 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों घ, यानी राजमती द्वारा एक पंडित के माध्यम से 12 वर्ष के वियोगोपरांत अपने पति को संदेश पहुंचाना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्यू चित्तौड़ न आव्यू सावण पहली तीज, जोवै बाट विरहिणी खिणखिण आड़वे खीज। किस ग्रंथ से संबंधित है। पद्मावत से, खुमार रासो से, विशल देव रासो से या चंदन बाला रास से। तो 168 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, जल्दी से बताइए। क पद्मावत, ख खुमार रासो, ग विशल देव रासो, घ चंदन बाला रास। तो प्रिय विद्यार्थियों 168 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ख खुमार रासो। प्यू चित्तौड़ न आयु सावण पहली तीज, जोवै बाट बिरहणी खिणखिणा अड़वे खीज। ये जो है खुमार रासो ग्रंथ से संबंधित है। 168 प्रश्न का ख विकल्प सही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किम बुझेर तिवंती राजन, यह उक्त निम्नलिखित में से किस राजा के राजकाज की उपेक्षा कर प्रलय लीलाओं में लीन होने पर कही गई। विशल देव, सहदेव सिंह, पृथ्वीराज चौहान, भोज परमार। 169 प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। किम बुझे रतिवंती राजन, यह उक्ति निम्नलिखित में से किस राजा के राजकाज की उपेक्षा कर प्रलय लीलाओं में लीन होने पर कही गई है। क विशल देव के, या ख सहदेव सिंह के, या ग पृथ्वीराज चौहान, या फिर घ भोज परमार। तो 169 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ग पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न है 1272 मझार जेठवदी नवमी बुधवार किस रासों के रचना वर्ष की ओर संकेत करती है। 1272 मझार जेठवदी नवमी बुधवार किस रासों के रचना वर्ष की ओर संकेत करती है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, जल्दी से बताइए। का विशल देव रासो, ख परमार रासो, ग पृथ्वीराज रासो या घ विजयपाल रासो। 170 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो 170 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है क विशल देव रासो। अगला प्रश्न है मनहु कला शशिभान कलह 1600 बन्नीय पंक्ति किस रासो ग्रंथ से संबंधित है। का आलखंड से, ख हम्मेर रासो से, ग पृथ्वीराज रासो से
या घ इनमें से कोई नहीं। 171 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, जल्दी से बताइए। तो मनव कलह शशिभान कलह 1692 पंक्ति जो है यह पृथ्वीराज रासो से है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 172 नंबर प्रश्न है, तरवर से एक तिरिया उतरी उतनी बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा आधा नाम बताया। तरवर से एक तिरिया उतरी उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा आधा नाम बताया। का हरिश्चंद्र, ख खुसरो, का चंद कवि, घ किसी की नहीं। तो 172 नंबर प्रश्न का विद्यार्थियों सही उत्तर है खुसरो। ये खुसरो की पहेलियों से है। अगला प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। पंक्तियां खुसरो ने किसके परलोक गमन पर कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। पंक्तियां खुसरो ने किसके परलोक गमन पर कहा था। क निजामुद्दीन औलिया, ख सैफुद्दीन महमूद, ग मोइनुद्दीन या घ गौरी किसके मृत्यु पर कहा था। ये 173 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, 173 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। क विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 174 नंबर प्रश्न, बज्जीय घोर निशान रान चौहान चहु दिस। पंक्ति संबंधित है क विशल देव रासो से, क पृथ्वीराज रासो से, ग परमाल रासो से या घ कोई नहीं। तो 174 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए। बज्जीय घोर निशान रान चौहान चहु दिस। यह पंक्ति जो है किस काव्य से है। तो विद्यार्थियों यह पृथ्वीराज रासो से है। ख विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक 175 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 175 नंबर प्रश्न है, 12 बरिस लो कुकर जीवे अर 13 लो जिए सियार। काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं का नल सिंह, खा चंद बरदाई, ग जगनिक, घ नरपत नाल। विद्यार्थियों काव्य पंक्ति पर निश्चित रूप से आप ध्यान केंद्रित कीजिएगा ताकि परीक्षा में आप सही जवाब दे सकें। 12 वर्ष लो कुकुर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे को जीवन धिक्कार। यह काव्य पंक्ति है किस रचनाकार की आपको बताना है। का नल सिंह की, खा चंद बरदाई की, ग जगनिक की, घ नरपत नाल की। तो विद्यार्थियों यह आल खंड से है और ये जगनिक की है। परमाल रासो ग्रंथ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, जो जीर्ण शासन भाष्यऊ सो मई कहियऊ रसारु के रचनाकार हैं। क हेमचंद, ख देवसेन, ग चंद बरदाई, घ स्वयंभू। जल्दी से बताइए 176 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है। जो जीर्ण शासन भाष्यऊ सो मई कहियऊ सारु के रचनाकार हैं विद्यार्थियों ख देवसेन। 176 प्रश्न का ख विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, जाहि मन पवन न संचरई रवि शशि नाहि पवेश, ताहि बाट चित्त विषाम करु सरेहे कहिय उवेश। यह काव्य पंक्ति जो है किसकी है। क लुइपा की, ख कढ़ापा की या ग कुकरीपा की या घ सरापा की। जल्दी से बताइए 177 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो विद्यार्थियों 177 नंबर प्रश्न का उत्तर घ सरापा होगा। अगला प्रश्न है 178 प्रश्न, भल्ला हुआ जुमारिया बहिण मेहारा कंत, लज्जे तो बयन से अहुजई भग्गा घरुयंत। अभ्रंश की यह रचना किस कवि की है। क देवसेन की, ख हेमचंद की, ग बरुरिच की या घ श्रीधर की। तो जल्दी से बताइए विद्यार्थियों 178 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो 178 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों ख हेमचंद्र। ये हेमचंद्र की है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया। काव्य पंक्ति के रचयिता हैं, ये निश्चित आप जान गए होंगे कि ये पहेलियां हैं। एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, काव्य पंक्ति के रचयिता हैं। तो जल्दी से बताइए क चंद कवि हैं, ख केदार कवि हैं, ग भारतेंदु हैं या घ खुसरो हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों 179वें प्रश्न का सही उत्तर है
घ खुसरो। अगला प्रश्न है 180 नंबर प्रश्न, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धर्य जिम पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? का परमाल रासो से, ख पृथ्वीराज रासो से, ग विशल देव रासो से, या घा रामचरितमानस से। तो 180 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है, जल्दी से बताइए विद्यार्थियों। तो 180 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ख पृथ्वीराज रासो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। असंगत का चयन कीजिए। ये रचना और रचनाकार में एक विकल्प जो है असंगत है, आपको उसकी पहचान करना है। क अपभ्रंश व्याकरण जोइंद, ख पौंचरु स्वयंभू, ग पाहुड़ दोहा मुनिराम सिंह, घ प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर। तो निश्चित ही 181 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों, जो असंगत है वो अपभ्रंश व्याकरण जोइंद का नहीं है, ये क विकल्प सही हो जाएगा। बाकी पौंचरु स्वयंभू की है, पाहुड़ दोहा मुनिराम सिंह की है, प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर की है, यही नहीं है, इसलिए असंगत चयन 181 का क। अगला प्रश्न है असंगत बताइए। पुष्पदंत जसहरचर्यु, स्वयंभू ऋठिणेमचर्यु, ग मधुकर कवि जयचंद प्रकाश और घ जिनदत्त सूर उपदेश रसायन रास। 182 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है, इसमें असंगत क्या है, आपको ये बताना है कि अब देखिए पुष्पदंत, ये जो रचना है विद्यार्थियों, पुष्पदंत ये जसहरचर्यु सही है, स्वयंभू ऋठिणेमचर्यु ये भी सही है, जिनदत्त सूर्य उपदेश रसायन सार ये भी सही है, लेकिन यह मधुकर कवि जयचंद प्रकाश ये गलत है। तो इसलिए विद्यार्थियों जो ये ग विकल्प है, ये ग विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा, यानी 182 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है वो विकल्प संख्या ग है। 183 नंबर प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। असंगत का चयन कीजिए। परमाल रासो जगनिक, खुमार रासो दलपत विजय, संदेश रासक अब्दुल रहमान, कुमार पाल प्रतिबोध ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह घ विकल्प होगा, कुमार पाल प्रतिबोध ज्योतिरीश्वर ठाकुर की नहीं है, संदेश रासक अब्दुल रहमान की है, कुमार रासो दलपत विजय की है, और इसके अलावा जो है परमाल रासो जगनिक की है, का विकल्प वो भी सही है। तो यह घ जो है यह 183 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है असंगत कौन सा है? रेवंत गिरिराज विजय सेन सूर्य, चर्यापद सरहपा, जयचंद प्रकाश भट्ट, केदारण मलछंद श्रीधर। तो 184 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है विद्यार्थियों वो असंगत कौन सा है ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 184 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ख, चर्यापद सरहपा का नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है 185 प्रश्न। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार हैं? क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख राम कुमार वर्मा, ग धीरेन्द्र वर्मा, घ डॉक्टर बच्चन सिंह। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार हैं? क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख राम कुमार वर्मा, ग धीरेन्द्र वर्मा, घ डॉक्टर बच्चन सिंह। तो 185 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों, यह कथन है क हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्राप्त होते हैं? क 2, ख 4, ग 5, घ 6। 186 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों कि पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं? क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग जॉर्ज ग्रियर्सन या घ मिश्रबंध। तो 187 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, जल्दी से बताइए। तो 187 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है क हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है विशल देव रासो का 12 मासा विरह वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विशल देव रासो का 12 मासा विरह वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है? क आषाढ़ से, ख बैसाख से, ग श्रावण से, घ कार्तिक से। ये हिंदी महीनों के नाम है विद्यार्थियों, जल्दी से बताइए कि विशल देव रासो का 12 मासा कहाँ से प्रारंभ होता है? तो 188 प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों घ कार्तिक, कार्तिक से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है विशल देव रासो की रचना नरपति नाल्ह ने कब की थी? क
संवत 1212 में, ख संवत 1252 में, घ संवत 1213 में, घ संवत 1155 में। तो 189 प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों संवत 1212। क विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रवरदाई कृत हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? चंद्रवरदाई कृत हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? क रणमल छंद, ख पृथ्वीराज रासो, ग पृथ्वीराज विजय, घ परमाल रासो। तो 190 प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जो कि चंद्रवरदाई ने लिखा है। अगला प्रश्न है ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल की अवधि क्या है? 191 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल की अवधि क्या है? क 763 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, ख 800 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, ग 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, या घ 743 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। तो 191 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। ग विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों अब बढ़ते हैं 152 नंबर प्रश्न की तरफ। 152 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधिकाल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? क नाथ साहित्य, ख लौकिक साहित्य, ग जैन साहित्य, घ सिद्ध एवं जैन साहित्य। 192 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, जल्दी से बताइए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधिकाल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधिकाल के अंतर्गत सिद्ध एवं जैन साहित्य का वर्णन किया है। घ विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में सम्मिलित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 193 नंबर किस विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में सम्मिलित किया है? क राम कुमार वर्मा ने, ख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ग मिश्र बंधुओं ने, घ शिव सिंह सेंगर ने। तो जल्दी से बताइए विद्यार्थियों 193 नंबर का जो प्रश्न 193 नंबर है इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ख विकल्प सही हो जाएगा। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? अगला प्रश्न है विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? 194 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो गोरखनाथ के गुरु थे मसेननाथ। क विकल्प सही हो जाएगा। 195 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को सही क्रम में रखिए। परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, कुमार रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, परमाल रासो, कुमार रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कुमार रासो, विशलदेव रासो। तो जल्दी से बताइए 195 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो 195 नंबर का सही उत्तर जो है विद्यार्थियों वो आप देखेंगे तो विकल्प खा सबसे पहले विशलदेव रासो है, फिर पृथ्वीराज रासो है, फिर कुमार रासो है और फिर परमाल रासो है। तो 195 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख। अगला प्रश्न है पुस्तक जल्हड़ हथ दय चल गज्जन नृपकाज पंक्ति किससे संबंधित है? आलखंड से, हम्मीर रासो से, विशलदेव रासो से या पृथ्वीराज रासो से। तो 196 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों घ, यह पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। अगला प्रश्न है परमाल रासो का प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने किस वर्ष कराया था? ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से बताइए परमाल रासो का प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने किस वर्ष कराया था? 1865 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में। तो प्रिय विद्यार्थियों 197 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है का 1865 ईस्वी में। परमाल रासो का प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में कराया था। अगला प्रश्न है आल्हा का गायन किया जाता है का ग्रीष्म ऋतु में, घ बसंत ऋतु में, ग शीत ऋतु में, घ बरसात ऋतु में। आप जल्दी से बताइए कि आल्हा कब गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में, वसंत ऋतु में, शीत ऋतु में या बरसात ऋतु में। तो 198 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों घ बरसात ऋतु में। आलखंड के रचयिता जगनिक किस राजा के आश्रित थे? क जयचंद के, ख परमार्दी देव के, घ पृथ्वीराज के या घ जय सिंह के। जल्दी से बताइए 199 प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो विद्यार्थियों 199 प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ख विकल्प है, राजा परमार्दी देव के राजाश्रित थे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 200 पृथ्वीराज रासो के 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किस लेखक ने किया था? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
पृथ्वीराज रासो के 30,000 छंदों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किस लेखक ने किया था? कर्नल जेम्स टॉड ने, डॉक्टर बुलर ने, या डॉक्टर सुनीत चटर्जी ने, या श्याम सुंदर दास ने? जल्दी से बताइए विद्यार्थियों। 200 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पृथ्वीराज रासो के 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किस लेखक ने किया था? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर है क विकल्प, कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। अगला प्रश्न है 201। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं? क श्याम सुंदर दास, ख कर्नल टॉड, ग रामचंद्र शुक्ल, घ मिश्रबंधु। जल्दी से बताइए पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं? तो 201 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है कैमास वध किस रासो ग्रंथ का प्रसंग है? का पृथ्वीराज रासो का, ख विशलदेव रासो का, ग विजयपाल रासो का, या घ परमाल रासो का? जल्दी से बताइए 202 प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? तो यह पृथ्वीराज रासो का प्रसंग है। अगला प्रश्न है उक्त व्यक्त प्रकरण नामक व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? 203 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उक्त व्यक्त प्रकरण नामक व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? क दामोदर शर्मा, ख गुणाढ़, ग ज्योतिषेश्वर ठाकुर, घ रोडा। जल्दी से बताइए 203 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, उक्त व्यक्त प्रकरण क दामोदर शर्मा की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस ग्रंथ से बनारस और आसपास की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है? ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस ग्रंथ से बनारस और आसपास के संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है? का उक्ति व्यक्त प्रकरण, ख बर्णा रत्नाकर, ग कीर्तिलता, या घ राहुल बेल। 204 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? तो 204 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगला प्रश्न है सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया? क कबीरदास, ख स्वयंभू, ग सरहप्पा, घ जायसी। सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सरहप्पा, ग विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है? क रास से, ख रसायन से, ग राजसूय से, या घ रासक से? तो 206 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी है। चलिए अगला प्रश्न है किस रासो ग्रंथ के अध्याय या खंडों का विभाजन समय के रूप में किया गया है? क परमाल रासो, ख विशलदेव रासो, ग हमीर रासो, घ पृथ्वीराज रासो। जल्दी से बताइए 207 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? किस रासो ग्रंथ के अध्याय या खंडों का विभाजन समय के रूप में किया गया है? तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर है घ पृथ्वीराज रासो। अंतिम प्रश्न है आज की प्रश्नावली का, बौद्ध गान व दोहा किसकी रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है? सिद्धों की, नाथों की, जैनों की, संतों की? 208 प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बौद्ध गान व दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है? तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर है का सिद्धों की। प्रिय विद्यार्थियों निश्चित ही यह प्रश्नावली आपको अच्छी लगी होगी। आप शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा से जुड़े रहिए और लोगों को भी इस चैनल से जोड़िए। यह चैनल आपकी सेवा में निःशुल्क समर्पित है। आप केवल चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से आप सूचित कीजिए। निश्चित ही आपके सुझाव पर विचार किया जाएगा।